जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद और इस भर्ती के रिगार्डिंग में एक ट्रेनिंग से जो है रिलेटेड एक ऑफिशियल जो है नोटिस वायरल हो रहा है और ये नोटिस विभागीय नोटिस है। आपको वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, यह विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और कुछ लोग मुझे पर्सनल जानते हैं और पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए थे कि यह जो नोटिस आया हुआ है, तो नोटिस के माध्यम से बताया जा रहा है कि जुलाई में जो है ट्रेनिंग होगा, लेकिन रिजल्ट मई में कैसे आ सकता है। और जो पर्सनल मुझे जानते हैं, जिनको मैंने अपना नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर, तो उसमें मतलब पर्सनल मैसेज आया था, तो इस प्रकार का सवाल था। तो हमने बोला कि ठीक है, जैसे हमें टाइम मिलता है उस प्रकार से आपको हम वीडियो बना करके बता देंगे। और अभी तक जो है ट्रेनिंग सेंटर तैयार ही नहीं है, तो रिजल्ट मई में आने की जो संभावना है ये कितना प्रतिशत सही है। और साथ में पहले उसमें बोला गया था कि कुछ लड़कियाँ भी हैं, जो मेरी बहन है वो बोल रही है कि पहले लड़कियों का ट्रेनिंग शुरू होगा या बाद में लड़कों का ट्रेनिंग शुरू होगा। तो इस सारे हम टॉपिक पर जो है, जो कि मुझे प्रश्न पूछा गया था, तो हम इस पर सोचे कि चलिए अच्छे से एक वीडियो बना करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। और कुछ कारणों की वजह से हम जो है इस पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे टाइम की वजह से। अब देखिए, हम आपको पहले बताते हैं कि जो नोटिस जो आया हुआ है, नोटिस ऑफिशियल नोटिस या जो है ये आपको वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलेगा। ये विभाग का एक नोटिस होता है जो कि विभागीय कार्रवाई के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें बात ये निकल के आती है कि क्या जुलाई में ट्रेनिंग, जो इसमें लिखा गया है इस नोटिस में कि जुलाई में जो है आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो रिज़ल्ट है मई में कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको नोटिस ही दिखाते हैं और नोटिस में ही आपको पढ़ करके वहीं पर सुनाते हैं, ठीक है। आइए अब पहले हम लोग नोटिस के ऊपर जाते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल आपका नोटिस है जो कि आप लोग पहले ही देख लिए होंगे, ठीक है। और ये 28 तारीख के डेट में ही आपको आया हुआ था, लेकिन 29 तारीख को इस पर जो है मुख्यालय का मुहर लग करके इसको जो है विभागीय नोटिस जारी कर दिया गया था। और इसमें बताया गया था, इस नोटिस में जो विषय मेन आपको मकसद है विषय से, यानी कि किसके विषय में ये बात कही गई। देखिए, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर में प्रतिनियुक्त बाह्य अनुदेशकों की नामावली सूची उपलब्ध कराने हेतु, यानी कहने का मतलब का सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ जहाँ पर ट्रेनिंग होना है उस ट्रेनिंग सेंटर पर जितने ट्रेनर हैं उस मतलब उन ट्रेनर का नामावली चाहिए कि किस जगह कौन से ट्रेनर जा रहे हैं भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनिंग कराने के लिए। तो उनका एक नियमावली चाहिए और नियमावली में आपको ये ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जो है विभागीय नोटिस है उसमें बता दिया गया है। यही इसका मेन मकसद है इस नोटिस का, बस। और आपको कुछ खास समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसमें बताया गया है कि जो TOT वाले जो है, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जो है, इसका मतलब है TOT का मतलब है कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जो है, ये उनका नियमावली है और वो कितने सालों से किस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर पर जो है अपना परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, इनके बारे में कुछ कहा गया है खास, ठीक है। इस नोटिस का मतलब यही है। और साथ में ये जो है विभागीय नोटिस की मदद से आपको ये पता चल रहा है कि जितने भी मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर हैं और ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुए हैं कि नहीं, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कार्यरत हैं कि नहीं। इस नोटिस के से माध्यम से हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि जो ट्रेनिंग सेंटर है, जितना ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ जहाँ पर जो है आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, उस ट्रेनिंग सेंटर में जो है कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है इसी प्रकार से। और साथ में वहाँ जा करके जितने भी ट्रेनर हैं वो मतलब कि कौन कौन से ट्रेनर उस सेंटर पर जाने वाले हैं, उसका एक नियमावली जारी करके पूरा ऑफिशियल तरीके से एक क्रमबद्ध बना दिया जाए, ठीक है, कि किस सेंटर पर कौन से ट्रेनर जो है जा कर के अपना ट्रेनिंग कराएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि एक जो ट्रेनिंग सेंटर के रिगार्डिंग में बातें होगी कि ट्रेनिंग सेंटर पूर्ण रूप से जो है आपका अब बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं है। और मैंने जो कल के वीडियोज़ में बताया हुआ था कि ट्रेनिंग सेंटर के रिगार्डिंग में 25 अप्रैल तक मांगा गया था जो सूची, वो सब कुछ आ चुका है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करके कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब उनको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है। और ऑफिशियल तरीके से जानकारी भी दे दिया गया है। नोटिस का जो मेन मकसद यही है जो कि हम आपको समझा दिए हैं। और ख़ास करके अब आपको इस नोटिस के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें हैं वो हम आपको इसमें पूर्ण रूप से बता दिए गए हैं। और जिस सेंटर पर जो आपके हवलदार हैं या जो दरोगा हैं या जो भी ट्रेनर है, TOT हैं, यानी उनको TOT बोला जाता है, जो ट्रेनिंग कराते हैं, तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर होते हैं, उनको TOT बोला जाता है। उन सब का नाम दिया गया और किस किस सेंटर पर वो रहेंगे वो सबका इसमें नाम दिया गया है। ये सब आप लोग की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो आप लोग से ही मिलेंगे ही जिस सेंटर पर आपका ट्रेनिंग अलॉट होगा। अब बातें निकल करके आती है, अब जो बातें हैं ना कि जुलाई में ट्रेनिंग होगा, जुलाई में ट्रेनिंग होगा, तो कैसे हम कह सकते हैं कि मई में रिजल्ट आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि भले आपका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होगा जुलाई में, लेकिन रिजल्ट मई में आएगा। क्यों आएगा हम आपको बताते हैं, सुनिए। क्योंकि जब
ट्रेनिंग स्टार्ट होता है प्रॉपर तरीके से, उससे पहले एक प्रशिक्षण होता है बुनियादी प्रशिक्षण के लिए, यानी कि आपको जिला अलॉट होगा और जिला अलॉट में जा करके आपको 1 से 1.5 माह वहाँ लग जाता है। कुछ आपको वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, कुछ बारे में बताया जाएगा और साथ में वहीं पर क्या होता है आपका पूरा एक बार से और डॉक्यूमेंट लिया जाता है। डॉक्यूमेंट को पूरे तरीके से ले लिया जाता है वहाँ पर, और डॉक्यूमेंट का मतलब थोड़ा सा चेकिंग किया जाता है और चेकिंग करने के बाद वहाँ पर लिया जाता है। साथ में आपका जो है उसी जिला में, जिस जिला में आपका जो है जो जिला अलॉट किया जाएगा जिस दिन, उसी जिला में आपका मेडिकल होगा। ये सारी प्रक्रियाएँ होने में लमसम जो है 15 से 20 दिन का समय लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग का डेट अलॉट होता है, तो उसमें ट्रेनिंग अलॉट में योगदान में लिखा जाता है कि आप 10 से लेकर के 20 तक आप अपना योगदान दे सकते हैं, ये लिखा जाता है। तो कोई लड़का 10 को पहुंचता है, कोई 11 को, कोई 12 को, ऐसे करके यहाँ पर लड़के पहुंचते हैं। 20 तारीख तक लड़के इसमें पहुंचते हैं। किसी को मतलब कोई दिक्कत होता है तो 15 को पहुंचता है, कोई 20 को पहुंचता है, यानी कि उसमें एक डेट निर्धारित किया जाता है कि इतने डेट में आप ये अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस सब में भी समय लगता है और उसमें मेडिकल भी कराना होता है। तो इस समय मतलब कि आपका 10-15-20 दिन खींच लेता है इसी में। तो मई में जब तक रिजल्ट वो नहीं देगा, तो बताइए अगर मई में रिजल्ट नहीं देगा तो कैसे ये सब प्रक्रिया करा पाएगा, बुनियादी परीक्षण के लिए इतना टाइम कैसे देगा। प्लस में उसमें मेडिकल होगा, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए भी वहाँ कुछ दिक्कत होता है, तो उनके लिए भी समय देना है। ये सब सारी प्रक्रियाएँ होने के बाद वहाँ पर भी खाता वगैरह सब कुछ खुलता है। वहीं पर एक आपको जो सैलरी स्लिप वाला खाता होता है वो खुलता है वहीं पे, जिसके पास नहीं होता है, और होता भी है तो मतलब कि वहाँ पर अकाउंट खुलता है। ये सब प्रक्रियाएँ होने में कुछ समय लगता है, ठीक है। और जिस जिला में रहते हैं उस जिला में आपको बेसिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और ट्रेनिंग देने के उपरांत में जो है आपको ये सब प्रक्रियाएँ भी हो जाती है, और प्रक्रियाएँ होने के बाद आपको फाइनल रूप से वहाँ 1 माह से 1.5 माह रह करके और आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाता है जहाँ आपका ट्रेनिंग होने वाला होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि जो आपका मई में भले जुलाई में आपका भले ये ट्रेनिंग होगा, लेकिन मई में आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। और जिस प्रकार से आपको कल मैंने आपको नोटिस पढ़ करके दिखाया हुआ था, किस प्रकार की सत्यता उसमें दिया गया है, ठीक है, उस प्रकार से हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि आपका जो है मई में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। हाँ, ये बात हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाए या सेकेंड वीक में आ जाए, लेकिन मई में रिजल्ट आना आपको जो है तय है। अब कुछ बात ये भी है कि अभी ट्रेनिंग सेंटर तैयार ही नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर तैयार उनको करना है जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं। अब उनको तैयार करने का मतलब नहीं है कि उनका ट्रेनिंग चलेगा, मतलब ये है ना कि वो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से ये पूरा वहाँ पर निर्धारित कर लेंगे कि कैसे कहाँ पर क्या करना है, किस प्रकार से कैसे पीटी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कराना है, वो एक जगह पूरा बढ़िया से अपना निर्धारित कर लेंगे। तो उस प्रकार का उनका ट्रेनिंग हो जाएगा, जो कि 5 से 10 दिन का रहेगा। उन लोग का अपना सब व्यवस्था वहाँ पर कर लेंगे। ट्रेनिंग सेंटर पूरा तैयार है। अब है कि पहले लड़कियों का ट्रेनिंग होगा कि पहले बाद में मैंने तो लड़का और लड़की में पहले लड़की का ट्रेनिंग होगा कि लड़कों का। तो इस पर हम आपको बताते हैं कि ऐसा कोई भी बात नहीं कि पहले लड़कियों का ट्रेनिंग होगा बाद में लड़कों का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जगह अलग अलग होगा, लड़कियों का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें 21,391 बड़ी भर्ती है, तो एक जगह ट्रेनिंग करा पाना मुश्किल है। तो हो सकता है कि आपको जो है अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों का ट्रेनिंग पहले हो जाएगा और लड़कों का जो है ट्रेनिंग बाद में होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझे होंगे जो कि हमको बताना था और हमको बता दिए, ठीक है। और चैनल पर आप लोग जो है नए पहली बार आए हुए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।